बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बेपनाह नियमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत टूटे हुए दिल से बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? एक और दिन एक और जल्जले की पेशन गोई। अभी कुछ दिन पहले तुर्की के अंदर जल्जला आया। 7.4 शिद्दत का जल्जला था और उसने जितनी तबाही की है ना, वो आप सब ने देखी होगी। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ताजिकिस्तान के अंदर जल्जला आया। उसने भी जितनी तबाही की, हजारों बिल्डिंगें जो है ना वो मस्मार हो गई हैं, बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गई हैं, उनका नामो निशान भी नहीं बचा। अभी फ्रैंक हुगर बीट्स, जिसपे मैं एक लास्ट वीडियो भी बना चुका हूँ, इस बंदे के बारे में बताया था कि नीदरलैंड के एक इदारे के साथ जो मिलकर ये काम करते हैं, इन्होंने फिर से पेशन गोई की है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर चल रही है जिसमें रेड कलर के मार्कर लगे हुए हैं, टिक्स लगे हुए हैं, जिनको बंदा कह देता है कि हमने इनको हाईलाइट्स किया हुआ है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि ये वो जगह है जहां पे जो है वो जल्जला आना है, और कितनी शिद्दत का आना है ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने पेशन गोई की है, जिनको ये जिस चीज को ये पेशन गोई नहीं बल्कि कैलकुलेशन का नाम देते हैं कि यहाँ पे 8.4 शिद्दत का जल्जला आ सकता है। अब इसमें सबसे जो मेन जगह है वो हमारा मुल्क पाकिस्तान का भी इन्होंने बताया हुआ है। अब आप खुद देखें, पाकिस्तान के किस इलाके का इन्होंने बताया हुआ है? ग्वादर पोर्ट का। एक तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही इतने खराब हैं, और अल्लाह ना करे अगर हमारे मुल्क के अंदर इतनी हाई शिद्दत का जल्जला आता है तो आप खुद सोचें कि हम किस तरह सरवाइव करेंगे। क्योंकि देखें, 2005 के अंदर जो जल्जला आया था ना, उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर सके। उसी तरह अभी तुर्की के अंदर जल्जला आया, उसकी भरपाई तो वो कई साल लग जाएंगे उनको भी करते हुए। ताजिकिस्तान के अंदर आया। अब इन्होंने जो पेशन गोई किया उसमें इन्होंने एक चाइना की स्टेट ऑफ मलाक्का, वहां पे जल्जला आने का बताया, पाकिस्तान के सी पोर्ट के ऊपर जल्जला आने का बताया, ग्वादर सी पोर्ट के ऊपर, और भी कई मुमालिक में इन्होंने बताया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर ये पोर्टें, अब जो चाइना की स्टेट ऑफ मलाक्का पोर्ट है वो आप सब जानते होंगे, या कुछ जो नहीं जानते वो मैं बता देता हूँ कि उनकी समझ ले तकरीबन आधी से ज्यादा जो उनका माल आने जाने की जो सप्लाई चेन है ना, वो सारी स्टेट ऑफ मलाक्का है उनकी। वहां पे इन्होंने सुनामी का भी बोला है और जल्जला आने का भी बोला है। अगर उनकी वो पोर्ट किसी तरीके से भी डैमेज हो जाती है, तबाह हो जाती है, उनकी सप्लाई चेन बंद हो जाती है, तो समझे उनके दूसरे ममालिक के साथ जो है ना वो ताल्लुकात वो एक किस्म के कट जाएंगे। किस लिहाज से कट जाएंगे कि ना वो कोई चीज एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ना वो कोई चीज इंपोर्ट कर सकेंगे। सेम इसी तरह हालात जो है वो पाकिस्तान के भी हैं। पाकिस्तान में एक तो पहले ही जो है वो कारोबारी हालात तो रह ही कोई नहीं गए, दूसरा ऑलरेडी कंटेनर पोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं। अगर अल्लाह ना करे जल्जला आता है तो आप लोग इस चीज को देखें कि अगर ये जल्जला आ जाए और जो उन कंटेनर्स के अंदर बिलियंस डॉलर का माल पड़ा हुआ है वो सारा तबाह हो जाए, तो हम मजीद कितना पीछे चले जाएंगे। क्योंकि ये तो बाहर से लाया हुआ माल है, और ये वो माल है कुछ जो बाहर की कंपनियों ने तो भेजा हुआ तैयार होने के करवाने के लिए, या कुछ वो माल है जो इंपोर्ट किया हुआ हमने बाहर के मुल्कों से अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी करने के लिए। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो आप खुद सोचें कि हमारे मुल्क जो है वो कितना पीछे चला जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जो साइंस इस चीज का दावा करती है कि हमारे पास जल्जला जो है ना वो उसका पता लगाने के लिए, या जल्जला किस इलाके में, किस कंट्री में, किस सिटी में आएगा, ये पता लगाने के लिए हमारे पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है। हमने इस तरह आज तक कोई इजाद नहीं की जिसके थ्रू हम जो है वो पता लगा सके। लेकिन दूसरी तरफ इस बंदे को देखा जाए, फ्रैंक हुगर बीट्स की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ इस बंदे को देखा जाए तो किस तरह ये बंदा इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन, पेशन गोई, जो भी आप इसे बोल रहे हैं, ये बंदा किस तरह बता सकता है कि इस इलाके में जल्जला आएगा,
इतनी शिद्दत का आएगा। पहले इसने जो है वो बोला था कि जो है वो लीबिया के अंदर आएगा, ईरान के अंदर, शाम के अंदर, तुर्की के अंदर जल्जला आएगा, और तुर्की के अंदर कितनी शिद्दत का जल्जला आया वो आप सबके सामने है। अब ताजिकिस्तान के अंदर भी जल्जला आया, वो भी आपके सामने है। अब इसी बंदे ने इस चीज का दावा किया है कि ये जल्जला जो है ये सी पोर्ट्स के ऊपर आएगा, खास तौर पे पाकिस्तान और चाइना का। हमारे साथ दूसरे मुमालिक भी तो लगते हैं ना। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे भी जल्जला है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि हर एक जो जानदार है ना, जो इंसान है, उसकी कदर करनी चाहिए। और मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि अगर इस चीज की पेशन कोई की गई है तो ये भी तो देखें कि हमारे साथ दूसरे मुमालिक भी हैं, उनकी इस बंदे ने क्यों पेशन गोई नहीं की। और इसके बाद अगर ये बंदे इस चीज का दावा करते हैं, हमारी साइंस इस चीज का दावा करती है कि हमारे पास तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम पता लगा सके कि जल्जला कहाँ पे आएगा, किस मुल्क के अंदर आएगा, कब आएगा, कितनी शिद्दत का आएगा। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है, एरिया 51 आप में से बहुत सारे लोग अब जानते होंगे, क्योंकि इसको कई साल तक आम आवाम से दूर रखा गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक पेशन गोइयां की थी कि इसके अंदर जो है वो इनके एलियन से राब्ते होते हैं, इसमें के अंदर जो है वो एलियंस की स्पेसशिप पड़ी हुई है, अल्लाह जाने उधर क्या रहा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ जहाँ पे साइंस इस चीज का दावा करती है कि हमारे पास तो इस तरह का टूल ही नहीं है या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम बता सके कि जल्जला आ रहा है, तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि इन्होंने अवाम को दिखाए बगैर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी इजाद की हो जो कहीं पे भी जल्जला लाने की ताकत रखती हो। अभी रिसेंट आप कोविड को देख लें, ये एक ऐसी बीमारी थी जो लगता तो इस तरह था कि जिसके बारे में बोला गया था कि ये एक जो है वो बैट से फैली है। लेकिन यहाँ पे बात ये भी सोचने वाली है कि वही बैट चाइना वाले जिनका बोला जाता है कि चाइना से फैली है, वो तो सैकड़ों सालों से खाते आ रहे हैं, तब क्यों नहीं फैली। चलो उस चीज को मान लिया। अब ये किस तरह हो सकता है किसी भी जो है जो फिरौनियत वाले मुमालिक बैठे हुए हैं, जो खुद को फर्जी खुदा नाउज़ुबिल्लाह समझ के बैठे हुए हैं, उनमें किसी मुमालिक के अंदर जल्जले नहीं आ रहे, ये इन्हीं मुमालिक के अंदर क्यों आ रहे हैं जिनकी एक तो ऑलरेडी इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है, ऊपर से ये इनको जो है वो मजीद मारने की हद तक लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि देखें, खास तौर पे अमेरिका के खिलाफ जिस बंदे ने भी आवाज उठाई है ना, उसको हमेशा दबाया गया है। इसकी मिसाल देख लें, सबसे पहले जल्जला आया तुर्की के अंदर, तुर्की ने डॉलर चलाया था। उसके बाद अब आप देखें, ये बोल रहे हैं चाइना में भी जल्जले आएंगे, पाकिस्तान में भी जल्जले आएंगे। अब पाकिस्तान का भी आपको पता है कि जो इमरान खान जो हमारे लीडर आए थे हमारे मुल्क के इससे पिछले, उन्होंने भी अमेरिका के खिलाफ जो है ना वो चले गए थे कि हम जो है ना वो कोई गुलाम कौम नहीं है कि जो आप बोलेंगे हम वो ही मानेंगे। इसी तरह चाइना के भी हालात हैं कि चाइना भी ने भी हमेशा इन मुमालिक को आंखें दिखाई हैं। तो क्या ये सोची समझी साजिश नहीं लगती कि ये लोग हमारे मुमालिक को या उन मुमालिक को जो इनके खिलाफ डट के खड़ा होना चाहते हैं ना, जो अपनी हकीकी आज़ादी चाहते हैं, ये उनको तबाह कर देना चाहते हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक पैगाम देना चाहूँगा, जो लोग इन चीज़ों का दावा करते हैं ना कि इंसानियत सीखनी है तो मगरब वालों से सीखो, वो बंदे ये चीज़ जहन में रखें कि ये वही आपके मगरब वाले हैं जो इंसान की जान की कीमत एक जो है ना वो चींटी के बराबर भी नहीं समझते। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।